तो हेलो एवरीवन। आप लोगों के पास कल इन्फॉर्मेशन गई थी कि डीयू के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जैसे कि खुल चुके हैं, ठीक है। तो पीजी के लिए डीयू के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स में अब आप जब रजिस्टर करोगे अपने आप को, तो वहां पे प्रेफरेंसेस भी मांगी जाएंगी पर्टिकुलर कॉलेजेस की। तो हम आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपनी प्रेफरेंसेस को, कॉलेज के प्रेफरेंसेस को वहां पे फिल कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, आपके जो पीजी के लिए अगर मैं बात करती हूँ, तो आपके एमएससी केमिस्ट्री के लिए ये कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं जिसमें आपके मास्टर्स का कोर्स आपका अवेलेबल है। तो अगर मान लो प्रायोरिटी आपसे जो वहाँ पे पूछी जा रही है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले प्रायोरिटी में मिरांडा हाउस अगर वहाँ पर फिल कर देते हो, ठीक है, मिरांडा हाउस अगर आपने वहाँ पे फिल किया और उसके बाद आप एसटी स्टीफंस फिल करते हो, और अगर आपका जब लिस्ट निकल कर आती है रिजल्ट के बाद, वहां पर आपका जो कॉलेज है वहां उसमें आपको हंसराज कॉलेज में आपका, वहां पर आप चाहते थे कि भाई अरे हंसराज में भी मेरा एडमिशन हो रहा है, तो मैं वहां पर अपना एडमिशन को बुक करना चाहता था। लेकिन अब आपने प्रायोरिटी में सबसे पहले मिरांडा हाउस भरा है, तो आपको सबसे पहले मिरांडा हाउस ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपका मिरांडा हाउस में नंबर नहीं आता है, तो आपने सेकेंड प्रायोरिटी पे जो कॉलेज भरा है ना, वो जैसे एसटी स्टीफंस भरा है, तो आपका उसमें आएगा नंबर। आपने हंसराज को अगर अपना पहले या दूसरी प्रायोरिटी में नहीं रखा और उससे पहले आपका इन दोनों कॉलेजेस में से किसी भी कॉलेज में नंबर आ जाता है, तो आपको हंसराज कॉलेज किसी भी नंबर पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब मान लो आपने पहली प्रायोरिटी पे मिरांडा भरा, दूसरी प्रायोरिटी पे एसटी स्टीफंस भर दिया, तीसरी में आपने हंसराज भर दिया, और आपका मिरांडा और एसटी स्टीफंस में से किसी में भी नंबर नहीं आया। फिर अगर आपका हंसराज आपकी तीसरी प्रायोरिटी पे और अगर आपका उसमें नंबर आ जाता है, तो आपका फिर इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी में आपने जो कॉलेज रखा है, अगर आपका उसमें नंबर आता है तो आपका एडमिशन उसी में ही होगा, और अगर उसमें नंबर नहीं आता है तो आपने जो सेकंड प्रायोरिटी भरी है उसमें आपका नंबर आएगा, ठीक है। तो ये था प्रायोरिटी का ऑर्डर। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से आपको प्रायोरिटी देनी है। अब एक और जो कुछ पर्टिकुलर चीजें मैं आपको बताऊंगी, वो ये बताऊंगी कि ना, आपके जैसे 400 मार्क्स का पेपर होता है, तो 400 मार्क्स में से आप कितने मार्क्स सिक्योर करो कि इन 10 में से 10 कॉलेजेस में आपका किसी ना किसी एक में नंबर आ ही जाए। तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, तो 2019 की अगर हम लिस्ट को उठा के देखें, तो थर्ड लिस्ट, जो लास्ट लिस्ट थी जनरल कैटेगरी के लिए, थर्ड लिस्ट में 223 लास्ट मार्क्स, लास्ट कहां तक गया था मार्क्स आपके, 223 तक जिस बच्चे के मार्क्स आए थे वहां तक भी एडमिशन हुए। ओके, 2018 में 217 मार्क्स पे तक भी एडमिशन हुए हैं, और 2020 की अगर मैं बात करती हूं, तो 232 पे आपका कट ऑफ वहां पे बंद हुआ। 232 मार्क्स तक जिस बच्चे के मार्क्स आए उन सबका एडमिशन वहां पे हुआ, ठीक है। तो अब जो आपकी रिजर्व कैटेगरीज हैं वो तो फिर अपने आप को एनालाइज कर ही सकती हैं कि जब जनरल कैटेगरी का 232 गया है तो उनका थोड़ा लो ही रहा होगा स्कोर, राइट। तो अब मान लो कि आपका एक रैंक पे 10 से मतलब 3-4 बच्चे आ गए, तो उसमें आपको प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे मिलेगा, वहां पे आपकी 3 चीजें देखी जाएंगी। सबसे पहले देखा जाएगा कि आपके बीएससी में टोटल आपकी परसेंटाइल कितनी है, और अगर वो भी किसी 2 बच्चे के सिमिलर हो जाती हैं, तो फिर आपकी बीएससी के फाइनल ईयर की परसेंटेज देखी जाएगी, और अगर वो भी आपके सिमिलर हो जाती है, तो फिर आपका 12th क्लास का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसका एग्रीगेट देखा जाता है। तो वहां पे आपको एक तरीके से सीरियल नंबर प्रोवाइड किया जाता है और आपको प्रायोरिटी मिलती है, तो उस बच्चे का ही एडमिशन होगा जो इन तीनों क्राइटेरियाज में प्रायोरिटी वहां पर ले जाता है, और उसका एडमिशन डन हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका किस तरीके से आपको प्रायोरिटी लिस्ट भरनी है, आपको कितने नंबर लाने होंगे इन 10 में से किसी ना किसी एक कॉलेज में अपनी सीट बुक करने के लिए, और आपका अगर एक रैंक पे 3 से 4 बच्चे भी अगर आपके एक ही रैंक पे आ जाते हैं, तो वहां पे आपका प्रायोरिटी ऑर्डर किस तरीके से रखा जाएगा। अब एक और बात, ये जो आपकी ये जो लिस्टिंग का अगर मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जो प्रायोरिटी लिस्ट रखोगे, ठीक है, ये तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको करना है, लेकिन एट द एंड जब आपका एडमिशन हो जाता है, उसके बाद ये जो कॉलेजेस है ना, इसमें आपका फी पे करना, आपका जितना डिग्री मिलेगा आपको, जो भी सारा का सारा आपका जो हैंडल किया जाएगा, पेपर वर्क एंड ऑल, वो सारा ये कॉलेजेस करते हैं। बट अगर मैं आपकी क्लासेस की बात करती हूँ, तो वो क्लासेस आपके डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में ही लगती हैं। अगर इन सभी कॉलेजेस को मिला के अप्रोक्सीमेटली मान लो जितने भी बच्चे वहां पर होते हैं 240 या 340, तो वो सभी के सभी बच्चे सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री पर ही सबकी इकट्ठी ही क्लासेस लगेंगी, एक साथ सबकी क्लासेस वहीं पर ही लगती हैं,
ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। कोई भी अगर आपको डाउट रह गया है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। आई विल सॉल्व योर क्वेरी ओवर देयर एंड थैंक यू सो मच।